चलिए सब आज भी ध्यान दीजिए। तो आज जो है आपका चैप्टर शुरू होगा, चैप्टर 6। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा समाप्त कर दिया है हमने। पहला चैप्टर क्या था? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। दूसरा क्या था? दो चर वाले रैखिक समीकरण। तब बहुपद। और तीसरा था दो चर वाले, और चौथा निर्देशांक ज्यामिति कर्मा था। इन्हें उन्हें बुलवा दिया सब। चौथा में दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए ध्यान है, पहला है आपका नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, और दूसरा था आपका बहुपद, तीसरा नियामक ज्यामिति, और चौथा आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण, और पांचवा जो है यूक्लिड की कथी ज्यामिति का परिचय, और छठा जो है हम लोग स्टार्ट कर रेखा एवं कोण। चलिए, तो रेखा एवं कोण के बारे में विशेष रूप से इस पर पढ़ना है, लेकिन कोण के बारे में पिछले चैप्टर में पढ़ा दिए आपको, रेखा के बारे में भी पिछले चैप्टर में पढ़ाए हैं, और रेखाखंड के बारे में भी। ठीक है रे, थोड़ा चपाक करना जरूरी है। ध्यान बार बार बोलते इधर उधर न दो। ठीक है, पढ़ा रहे थे यहाँ पे ध्यान दे, अन्यथा तो ध्यान बाहर देना था, बाहर चल जाओ। आइए समझिए, आसन कोण यहाँ पे लिखे हैं। सब में किताबी भाषा होने के साथ मेरा भी अपना भाषा होगा एकदम इजी में, जो आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है? आसन कोण यानी एडजस्टमेंट एंगल। यदि दो कोणों का शीर्ष बिंदु, दो कोणों का कथी शीर्ष बिंदु यानी माथा की बात हो रहा है ना। दो कोणों का कथी शीर्ष बिंदु एक ही हो तथा उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो, एवं उन दोनों कोणों की अन्य भुजा उभयनिष्ठ भुजा के एक ही ओर न हो, तो वे परस्पर आसन कोण कहे जाते हैं। सबसे पहले ये कोई जवाब हमको देगा। खड़ा है लड़की, खड़ा हो, बताओगी कि बताओ भाई क्या बताना है? हाँ, कोण। कोण जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें कोण बनाते हैं तो उसमें क्या वो किरण चाहिए? कोण बनाने के लिए क्या वो किरण चाहिए? कम से कम कोण बनाने के क्या वो किरण चाहिए? 3 गो। चलो भाई तू खड़ा हो जाओ। 2 गो। तू खड़ा हो जाओ भाई। 4 गो। वाह, ये खड़ा हो जाओ। 5 गो बोल। 2 गो। हाँ बताओ। अनंत। तू बता भाई, कोण बनाने के लिए क्या गो भाई? मारो तब समझ में आ जा। तू बताओ भाई, कोण बनाने के क्या वो किरण चाहिए? मार खा जाओगे, तू भी मार खा जाओगे। 2 गो। खड़ा हो जाओ। अमृता, कोण बनाने के लिए क्या को किरण? आनंद। चलो भाई, कौन है? लक्ष्मी, खड़ा हो जाओ। कोण बनाने के लिए क्या किरण चाहिए? 2 गो। तो 2 गो बोला, बैठो। एक गो बोला है। कौन? तू बोला 2 गो? अच्छा, बाकी ना वो बोल के वो पलटा खा गया। बोलो ना, 2 गो ना होते, अनंत होते। कहाँ है डस्टर? कहाँ है? बीच में। हम बोले कम से कम कोण बनाने के लिए क्या गो चाहिए थी? किरण ना। ले 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 4 गो। 4 पैना ले, 4 पैना। चल 3 पैना दे। आनंद लगा के आनंद पैना पिटते रह लगातार। हाँ ले 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 बैठ। आर कौन? ई अनंत। अनंत ले 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 अनंत। 1 पैना अनंत ले। अनंत तू मत। हाँ अनंत। चल और कोई है? चलो अब तू खड़ा हो जाओ। किरण में क्या अंत बिंदु होता है? किरण में हाँ 2 गो अंत बिंदु। ले एक तो कहानी खत्म। नहीं दोबारा नहीं बोल रहा है। 3 पैना, 1 पैना खाना तो निकाल लो जल्दी। चलो खड़ा हो रे। किरण में क्या अंत बिंदु होता है? 1 गो। हाँ 1 गो अंत बिंदु, एगो ऐसा रहता। ये हो गया किरण। देखो ना, ये हो गया किरण। इधर अंत बिंदु, इधर बढ़ा सकते। ठीक है, तो कोण बनाने के लिए भाई साहब 2 गो कथी चाहिए? किरण चाहिए कम से कम। ठीक है, तो भाषा हम पढ़े होंगे, आपको उतना ही समझ में आया जितना हमारा समझ में ना आया था पहले बार। तो समझ में नहीं आया होगा। आप एक ही लाइन को तोड़ते हैं। यदि 2 कोणों का शीर्ष बिंदु, 2 कोण बन रहा है ना, एगो ही बन रहा है, एगो ही बन रहा है। 2 कोणों का शीर्ष बिंदु, शीर्ष बिंदु मतलब कथी? माथा। किरण देखो, एगो ई है, ओसी है, एगो ओबी है, एगो कथी ओ है। 3 गो किरण है ना रे। लिखना बंद करो भाई, बाद में लिख लेना। तो यहाँ पे देखो, एगो ई कोण है, एगो ई कोण है। दोनों का शीर्ष बिंदु कौन है? ये है ना, जैसे बोला है ना, यदि 2 कोणों का शीर्ष बिंदु एक ही हो, तो एक ही है कि नहीं? एक ही हो, तथा उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो। दोनों में एक भुजा रहा है कि नहीं?
आए यदि हमको दो कोण लेना है तो ये वाला भुजा जो है इसमें भी आ जाएगा और कथी हो जाएगा इसमें भी आ जाएगा आ जाएगा ना भाई। दोनों में स्पर्श हो रहा है कि नहीं देखो यहाँ और यहाँ से दोनों में कथी है ये भुजा वही हो गया। हाँ। आगे भुजा कथी है घनिष्ठ हो एवं उनकी जो घनिष्ठ हो एवं उन दोनों कोणों की अन्य भुजा है। तो एक ये भुजा हो गया अन्य घनिष्ठ छोड़ के तो एगो ये है ये हो गया अन्य भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के एक ही ओर हो। उभयनिष्ठ भुजा के कथी हो एक ही ओर एक ही ओर हो। चल का क्या उधर एक ही ओर तब एक ही ओर कहले तो ये वो इधर भागा ले उधर एगो उधर भागल एगो अच्छा एक ही ओर न हो रे बट वही तो कर रहे पूरा पढ़ने नहीं हम लोग कंफ्यूज जाते हैं हमको ऐसे कैसे हो गया। उभयनिष्ठ भुजा की कथी हो एक ही ओर न हो एक ही ओर ननु है भाई नहीं इसके इधर ननु है एगो उधर है एगो इधर है। हाँ तो वे परस्पर कथी कराएंगे वे परस्पर मतलब वे आपस में कथी कराएंगे आसन कोण कहलाएंगे। ठीक है आसन कोण कहलाएंगे। ठीक है दोस्त आज दूसरा भाषा में हम बताते हैं आसपास वाले कोण को आसन कोण कहते हैं। ठीक है सिंपल सी बात है। कभी कभी इसको हम लोग कर्मागत कोण भी कह सकते हैं। कर्मागत मतलब लगातार वाला। ठीक है हाँ हमेशा ना कहेंगे लेकिन कभी कभी कह सकते हैं। तो आसपास वाले कोण को आसन कोण कहेंगे। जैसे देखो ई कोण हो गया ई कोण आसपास है कि नहीं तो देखो इसका नाम कथी हो सकता है कोण ए ओ बी और कोण बी ओ सी चाहे सी ओ बी जो भी बोलो दोनों कथी है भाई आसन कोण हो गया। कथी है दोनों आसन कोण। कौन सा कोण है आसन समझा कि नहीं ये वाला कोण ये वाला जहां पर कोण बनता है उसको बीच में लिखते हैं। कथी लिखते हैं बीच में। तो यहाँ पे कोण बनना है ना यहाँ पे कोण बना तो इसको कथी बोले ए ओ बी इसको बोले कथी बी ओ सी। हाँ कोण बी ओ सी। इसका दूसरा नाम भी ऐसे भी हो सकता है कोण सी ओ बी यानी इसका नाम हो सकता है कथी सी ओ बी भी हो सकता है। इसका भी हो सकता है कोण बी ओ ए समझा रहा है ना। इस तरह से नाम हो सकता है कोई दिक्कत समझ में आना चाहिए ना आगे हम छोटा छोटा बात पूछ पूछ के पीटेंगे टेंशन मत लेना। आज भाई अगला पॉइंट है शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक ना इसी को शॉर्ट में क्या लिखे वी ओ ए। आइए सम्मुख डायरेक्ट लिखा तो इसको अपोजिट बोल देंगे बात खत्म। ठीक है चलिए इंग्लिश में इसका क्या परिभाषा समझिए। कह रहा है यदि दो रेखाएं लिखना बंद करो साथ ही साथ मार खा जाओगे पहले बता रहे हैं हम समझ देंगे लिखने के लिए। ठीक है ना समझने की कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा। हाँ यहाँ ध्यान रखिए यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे दो रेखाएं एक दूसरे को कथी करे प्रतिच्छेद करे मतलब होता है काटना। ठीक है ना शब्द पे ध्यान रखना मतलब समझ में नहीं आएगा। दो रेखा एक दूसरे को कथी करे प्रतिच्छेद करे तो इस प्रकार बने आमने सामने के कोण को कथी कहेंगे हम लोग शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण कहते हैं। ठीक है अपना भाषा एकदम देहाती भाषा अपन घरे के भाषा है ना अपन कोचिंग के भाषा क्या है आमने सामने वाला कोण को सम्मुख कोण कहते हैं। सिंपल सी बात आमने सामने मतलब हमारा सामने कौन है बोर्ड है कि तू लोग है। हाँ तो आमने सामने समझ में आ गया चलो आ जाओ। कथी बोला है अब किताबी भाषा भी समझ लो पहले। बोला यदि दो रेखा एक दूसरे को कथी प्रतिच्छेद करे एगो रेखा ये हो गया एगो रेखा कथी हो गया दोनों एक दूसरे को काट रहा है कि नहीं है तो काटे तो कथी होगा इसके आमने सामने जो कोण बन रहा है कथी हो गया हाँ या सम्मुख कोण शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण। इसका नाम ए हो गया इसका नाम इसका सी या इसका डी। तो ये वाला कोण है ये वाला कोण सम्मुख हो जाएगा यानी कह सकते हैं कोण। अच्छा ये बिंदु का नाम दे दो भाई ओ है कथी नाम है चलो ओ नाम है कथी है ओ तो लिख सकते हैं कोण कहाँ लिखे कोण ए ओ सी और ये वाला कोण इसके बराबर है तो कथी बी ओ डी कोण पहला हो गया इसका जोड़ी है ना एक नंबर हो गया। दूसरा क्या लिखेंगे ई वाला हुआ और ई वाला तो लिख सकते हैं सी ओ बी ए ओ डी कोण सी ओ बी और कोण ए ओ डी दोनों कथी है बराबर बोला शीर्षाभिमुख कोण यानी आसन कोण। आगे हम थोड़ा सा बताएंगे कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है तो बराबर होता है आगे हम बताएंगे लेकिन फिलहाल समझो। अच्छा एक चीज और बता भाई हमको तुम लोग इसका नाम दूसरा तरीका से क्या लिख सकते हैं अभी इसका लिखे है ना कैसे लिखे हम ए ओ सी तो क्या इसको सी ओ ए लिख सकते हैं इसको लिखे सी ओ बी लिखे ना भाई सी ओ बी तो क्या इसको हम लिख सकते हैं बी ओ सी लिख सकते हैं ना टेंशन नहीं होना चाहिए। अब आ रहा है फेरी तो बोलती गला नहीं ऐसे नहीं करना है बोलना है
ये भी होगा ही हाँ। चलो भाई इसको क्या लिखे हम बी ओ डी, बी ओ डी, तो इसको लिख सकते हैं दूसरा भाषा में डी ओ बी। इसको लिख रहे हैं ए ओ बी डी, ए ओ डी यानी डी ओ ए भी लिखा जा सकता है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ अभी डायरेक्ट खाली पहचान करवा रहे हैं कि कौन कौन है ऐसे, ठीक है ना। तब बताओ ये सामने आमने सामने है कि नहीं? चलिए अच्छा एक चीज बताओ, इसमें आसन कौन हम खोजना चाहे तो बताओ कौन बताएगा? कौन ए ओ सी का बताओ भाई, आसन कौन, दोनों आसन कौन बताओ? कौन ए ओ सी, ए खड़ा हो जल्दी बता, जल्दी जल्दी। सी हम किए, अरे रुक जाओ यार, तुम नहीं ना हाथ उठाया है, ये उठाया तो बोले दो इसको। AOC COB एओसी के एओसी ही हो जाएगा ये। ए ओ सी के कोने पूछला दिन भैया। एओसी के आसन कौन बता? दूसरा दूगो होगा ना भाई, दोनों तरफ बताओ जल्दी। हाँ इसके दोनों आसपास कौन है ना, दोनों तरफ आसपास कौन है बताओ? इधर वाला ए, तू बैठ खड़ा हो। 25 ए ओ सी हाँ एओसी का दूसरा आसन कौन कथी है? डी ओ ए बी, डी ओ बी। हाँ इसका जो है रिलेशन पहले होगा, एगो तो ये हो सकता है एओसी, एओसी एओसी, दूसरा हो सकता है कथी डी ओ ए, चाहे एओ डी हो सकता है ना रे। हाँ डी ओ बी। इसका नाम पूछे थे, ये होगा एगो ई होगा, तो इसका नाम कथी हो सकता है? बी ओ सी चाहे सी ओ बी। ये बोल रहा था बकलेल है, साफ बकलेल है कि ढकलेल है, बैठो समझा रे। इसका आसन कौन पूछा है ना, तो इसका क्या हो जाएगा? एगो ई हो जाएगा, एगो क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ये ना आसपास है, इसके आसपास कौन है? ये है। अरे समझ आ रहा सबको? समझ आ रहा सबको? हाँ तो नाम इसका कैसे ले लोगे? एओ डी और दूसरा हो जाएगा सी ओ डी। कहीं इनसे पूछ सकते हैं, समझा के चलना है, ठीक है। दो सनत आगे बस वही बात। अंतिम में पूछिए सब। आगे देखिए रैखिक युग्म लीनियर पेयर क्या है? दो आसन कोण, दो रैखिक युग्म कहलाते हैं। अरे दो आसन कोण रैखिक युग्म कहलाते हैं। कब भाई? देखिए यदि उनकी भिन्न भुजा दो विपरीत किरण हो, दो आसन कोण कथी कहलाता है? रैखिक, हाँ रैखिक युग्म कहलाता है। कब? यदि उनकी भिन्न भुजा, आसन कोण है ना, ये ना आसन कोण है, आसन कोण है एगो ये आसपास है ना। कब होगा ये आसन कोण रैखिक युग्म? कब होगा? जब इनका भिन्न भुजाएं विपरीत, विपरीत मतलब उल्टा, विपरीत मतलब उल्टा होता है। एगो इधर जा रहा है, देखो ना एगो ये किरण है, एगो ये किरण, इसको भुजा भी बोल सकते किरण नहीं बोल सकते। तो इधर जा रहा है, एगो किधर जा रहा है? विपरीत है ना भाई। चलो तो कथी का लगा? रैखिक युग्म कहलाता है। सिंपल सी बात समझ लो, ये रैखिक युग्म है, यानी ऐसा रहेगा ना और ऐसे देले है तो इसको बोलेंगे ये वाला कौन रहेगा? आसन कोण। तो आसन कोण रहेगा देले तो इसको हम लोग रैखिक युग्म कहते हैं। रैखिक युग्म कहेंगे, ये दोनों के जोड़ा के, ठीक है। आ जाओ, ये जोड़ा के कथी बोल सकते हैं हम लोग? नाम रैखिक युग्म। कौन? ए ओ बी और कथी कौन? बी ओ सी, ये दोनों कथी है? तो रैखिक युग्म है। कथी है पपुआ? रैखिक। अब आगे तुरंते देखो आगे क्या कर रहा है इसे। रैखिक युग्म अभिकृत क्या कर रहा है इसे? इसका साधारण प्रतिज्ञा यानी इसका लैंग्वेज क्या कर रहा है? भाषा क्या कर रहा है? यदि कोई किरण किसी रेखा पर आधारित हो, है ना, किरण किसी रेखा पर आधारित मतलब पड़ल है, सुतल है, खड़ा है, जो समझो आधारित हो, तो इस प्रकार बने दो आसन कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यानी अभी रिलेशन जानेंगे कि इसमें आसन कोण रैखिक युग्म वाला आसन कोण रहेगा तो उसका योग कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। हाँ 180 डिग्री। तो लिख सकते हैं हम लोग कौन, यही कौन को लिख सकते हैं जोड़ के साथ, ए ओ बी प्लस कथी कौन? बी ओ सी, यानी ई वाला प्लस ए ओ बी बी ओ सी कितना हो जाएगा? 80 डिग्री दोनों को मिला के। हाँ समझ में आ गया ना। चलो ये आसन कोण का योग दिले है 180 डिग्री। हाँ कथी से? तो रैखिक युग्म अभिगृहित से, रैखिक युग्म अभिगृहित से कथी है? ये आसन कोण। आइए इसका विलोम क्या होगा? रैखिक युग्म अभिगृहित, समझो ये आसन कोण जो है बता दिया ना बुआ, है ना, ये कथी है? ये दोनों कथी है? आसन कोण है। और ये आसन कोण कब हम रैखिक युग्म कहेंगे? जब इसका जो विपरीत मतलब इसका जो भुजा होगा कथी होगा? विपरीत दिशा में होगा। एगो इधर जा रहा है, एगो हाँ। अब फिर अभी अभिगृहित में क्या कह दिया है कि रैखिक युग्म कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। रैखिक युग्म कोण का योग कितना होता है? 180। फिर से बताओ, रैखिक युग्म कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ये आसन कोण है, लेकिन यहाँ पे हम लोग रैखिक युग्म कोण कहेंगे
तो रैखिक युग्म कोण का योग कितना होता है 180। हाँ, कथी से होता है कोई पूछेगा तो बता देना रैखिक युग्म अभिगृहित। आगे हम जो है यूज इसको करेंगे तो लिख देंगे ऐसा कोण आएगा तो 180 डिग्री, लिख देंगे ब्रैकेट में रैखिक युग्म अभिगृहित। रैखिक युग्म अभिगृहित। कोई टीचर हो सकता है रैखिक युग्म खाली लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यही चीज ना है, यही चीज ना है, ये दोनों में तनका अभिगृहित है। कोई लिख देता है अभिगृहित तो भी सही है, नहीं लिखते तो कोई दिक्कत नहीं है। बस हमको हिंट्स चाहिए होता है समझने के लिए। बोलो यहाँ तक दिक्कत हो गया? अब इसी पे कंसेप्ट है, इसी पे कंसेप्ट है वो, ठीक है ना, आगे बताने वाले। इसको बचल है जो अभी कुछ इन्होंने काम किया उसको बचल है उतारना, उतार लो। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला जो टॉपिक है रैखिक युग्म अभिगृहित का विलोम। अभी रैखिक युग्म अभिगृहित देखिए जिसमें क्या बताया भाई कि आसन कोणों का योग जो है कभी होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। बस इतना ही ना बताया, इतना बताया कि आसन कोणों का योग यानी रैखिक आसन कोणों का योग बोलो अर्थात कथी बोलो रैखिक युग्म का योग कितना होता है 180 डिग्री। समझो तो ये बताना चाह रहा है कि रैखिक युग्म का कितना होता है, रैखिक युग्म वाला कोण जो होगा उसका योग कितना होगा 100। ओ हीरो ध्यान दो, ये कहना चाह रहा है कि रैखिक युग्म जो बन रहा है उसका योग कितना होगा 100। लेकिन इसका विलोम क्या कहता है इसका कि भाई यदि आसन कोण का योग हम 180 दे देते हैं तो जो दिख रहा है ना, बाहर भी जाए यानी ये ना फिगर था, ये ना फिगर था, इधर वाले यहाँ कोण ये ना था आए हाँ ऐसा समझो रे। ए कह रहा है कि यदि आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उनकी बाह्य भुजा एक ही रेखा में होती है, यानी एक ही रेखा में होती है। अर्थात कहने का मतलब जो है ये आसन कोण का योग 180 डिग्री दे दे, यानी कौन लिख सकते हैं ए ओ बी, इसका नाम होगा ए ओ बी, इसका नाम बी ओ कितना 180 डिग्री दे दे ना, कथी रहे दे दे है ना। तो ए ध्यान दो, यदि ये कौन दे दे तो क्या होगा, ये जो ए ओ सी जो होगा कथी होगा ए ओ सी, एक क्या होगा, इसे कहने का मतलब कथी है एक ही रेखा में होती है। अर्थात एओसी कथी है, एओसी एक सरल रेखा है, कथी है हम लोग काला किताबी भाषा लिखने जाए सरल रेखा, समझा ना। क्या समझे, ये दोनों में कंफ्यूजन मत। इससे हम यह समझे कि जो रैखिक युग्म होता है उसका कोणों का योग 180 डिग्री। इससे हम यह समझे कि यदि कोणों का योग 180 डिग्री दे रहा है ये कथी है सरल रेखा, कथी है ये सरल मतलब सिंपल लाइन है, ठीक है। हाँ सरल रेखा मतलब कथी साधारण लाइन, सिंपल लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। बस आज भर रहने दीजिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग थ्योरम नंबर 2 देखेंगे। हाँ इसमें जो है आप 30 प्लस 40 प्लस थ्योरम देखोगे, 9th में इतना प्लस पढ़ना है। हाँ अब कहाँ तक देखना चाहते हो बोलो, रहने दीजिए आज भर।